प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक आदमी के पास एक सांप था जो उसने पाल के रखा था। उसका पालतू सांप था। जैसे मछलियों को शीशे के बक्से में रखते हैं, जो पानी में तैरती रहती है, उसको खाने देते, तो ऐसे ही जो सांप को पालतू रखता है वो भी ऐसे ही शीशे के एक बक्से में रखता है। और उसमें मिट्टी या ऐसी कोई चीज़ होती है या बरूदा होता है जिसमें सांप अपना सोता रहता है। जब भी मालिक को खेलना होता है तो वो सांप को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से इसके पास एक सांप था। अब सांप के खाने के लिए वो उसको कुछ कुछ देता था। एक दिन उसने एक सफ़ेद चूहा खरीदा बाजार से, जिन दुकानों से मिलता है, और उसने सोचा कि आज सांप को सफ़ेद चूहा खिलाऊंगा, उसको एक प्रकार से दावत दूंगा। तो उसने उस चूहे को सांप के उस पिंजरे में या बक्से में डाल दिया और सांप उस समय सो रहा था। और इस सांप के बक्से में मिट्टी ना होके लकड़ी का बुरादा उस आदमी ने रखा था, क्योंकि लकड़ी का बुरादा भी मुलायम होता है और शायद वो भी सांप को पसंद होता है। तो लकड़ी का बुरादा एक प्रकार से उसकी सोने का बिस्तर था और सांप आराम से सो रहा था। ये भी है कि सांप काफी सोते भी हैं। कई बार पता भी नहीं चलता कि वो सो रहे हैं या वो शिकार पकड़ने के लिए ढोंग कर रहे हैं, लेकिन इस समय ऐसे लगता है कि सांप वास्तव में सो रहा था। अब चूहे ने जब सांप को देखा तो उसको समझ में आ गया कि खतरा भयानक है और ये तो सांप है और किसी भी समय ये मुझे जिंदा निगल जाएगा, और अगर कोई मेरे लिए बचाव नहीं होगा तो आज मैं खत्म हो गया। ये चूहे की सोच थी। तो और उसने क्या, मतलब वो घबराया इतना, तो उसने क्या किया, वो, क्योंकि ये शायद ऐसा लगता है उस आदमी ने ये कहानी बताई, क्योंकि वो चूहा अब जो बुरादा था वो सांप के ऊपर डालने लगा और इस तरह से डालने लगा कि पूरा का पूरा सांप उस बुरादे से ढक गया। अब क्योंकि सांप गहरी नींद में था, वो उठा नहीं, लेकिन चूहे ने जब उसको देखा तो अब उसको सांप कहीं नहीं दिख रहा था, सिर्फ बुरादे का एक ढेर दिख रहा था। चूहा ये सोच रहा था कि अब मेरी समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि मैंने सांप को बुरादे से ढांप दिया। लेकिन ये चूहे की मूर्खता थी और मालिक देख रहा था कि चूहा क्या कर रहा है, और मालिक को उस पर दया आई और मालिक ने उस चूहे को अपने हाथ से वापस उठा लिया और एक प्रकार से उसकी जान बचा ली। और ये हमें ये एक दृष्टांत है हमें दिखाने के लिए कि हमारे अंदर भी एक ऐसा जहरीला पापी स्वभाव है। हम कितना भी इसको ढांपने की कोशिश करें अपने अच्छे कामों से और अपने संघर्ष से, अपने धर्म कर्म के कामों से, है ना, लेकिन ये पापी स्वभाव ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता। इतना ताकतवर है कि ये मनुष्य को पाप के लिए मजबूर करता है ना। किसी भी समय जाग जाता है, जैसे वो सांप किसी भी समय जाग कर उस चूहे को खत्म कर देता है ना। इसलिए बाहर से सहायता की आवश्यकता है। जैसे वो मनुष्य ने बाहर से अपना हाथ बक्से में डाला और चूहे को बाहर निकाला, वैसे बाहर से एक मनुष्य को सहायता की जरूरत है। आदमी भी पाप की जो हकीकत है और उसके नतीजे हैं उससे भागना चाहता है, आंख बंद करना चाहता है, उन चीजों को बरूद से ढांपना चाहता है कि अब मेरा खतरा दूर हो गया। लेकिन बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है।
पाप में मरना मनुष्य का नरक में जाने का पासपोर्ट और वीजा है। इसलिए पाप क्षमा होना जरूरी है। नरक से बचने का एक ही तरीका है कि मनुष्य के पाप मृत्यु से पहले क्षमा हो जाए। जब परमेश्वर का आत्मा किसी को पाप के लिए और पाप के नतीजों के लिए घायल करता है, तो बहुत सारे लोग उस चूहे की तरह ही अपनी आंखें बंद कर देते हैं, सच्चाई से, हकीकत से छिपने की कोशिश करते हैं कि बस हम सुरक्षित हो गए। उदाहरण के लिए एक परमेश्वर का दास था पौलुस, और उस पर बड़े इल्जाम लगे उसके विश्वास के कारण, और वो एक गवर्नर के सामने खड़ा किया गया। फेलिक्स रोमी गवर्नर था, और रोमी गवर्नर के सामने पौलुस ने परमेश्वर की सच्चाई को बताया, प्रभु यीशु के सत्य को बताया, और लिखा है, और जब वह यानी पौलुस, और जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो गवर्नर फेलिक्स ने डरकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। जब पौलुस ने धार्मिकता, संयम और न्याय के बारे में बातें की, तो फेलिक्स घबराया। फेलिक्स अपने आप में अय्याश किस्म का व्यक्ति था, बहुत चालाक व्यक्ति था, तिगड़म से उस गद्दी तक पहुंचा था, तो कोई धार्मिकता थी नहीं उसके जीवन में, है ना। कई उसने गड़बड़ियों से शादियां की थी, उसके अंदर कोई संयम नहीं था। और जब पौलुस ने न्याय के बारे में बोला कि परमेश्वर के सामने हर एक पापी को खड़ा होना होगा, तो वो डरा। लेकिन डर के क्या कहा पौलुस तो अभी चला जा, मैं भी सुनना नहीं चाहता, कभी और बुलाऊंगा। पौलुस को भेजकर वो अपने मन को तसल्ली देना चाह रहा था, लेकिन ये बातें सुनकर वो और जवाबदेही हो गया। न्याय के दिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि पाप की सजा इतनी भयानक है। खैर, वो आखिर में टीबी से मरा। बाइबल कहती जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो पापों को मान लेता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा, है ना। पाप को छिपाने से कोई सफलता नहीं है। फिर और एक जगह लिखा है गिनती 32:23 में, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो देखो तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम छिपाने की कोशिश करते हो, वो पाप तुम्हें खुद ढूंढ निकालेगा और प्रकट कर देगा और लज्जा होगी। अगर हमारे स्वामी का बचाने वाला हाथ ना होता तो हमारे लिए उद्धार का, बचने का कोई मार्ग नहीं था। पाप हमें, नरक हमें जिंदा निगल लेता। स्वामी ने क्या किया हमारे लिए? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए क्या किया? वो क्रूस तक गया अपनी इच्छा से, अपना स्वयं का बलिदान देने के लिए, मनुष्य जाति के लिए। वो अपनी इच्छा से उस क्रूस के बलिदान तक गया। उसने अपने हाथों को पसार दिया, उसके हाथों में और पैर में कीलें ठोकी गई, मोटी मोटी कीलें लोहे की। और जब क्रूस पर टांगा गया, वहां पर उसने हमारे पाप और पाप की सजा को, हमारे दंड और श्राप को अपने ऊपर लिया। परमेश्वर के पुत्र में यह सामर्थ और काबिलियत थी कि वो जगत के पाप को अपने ऊपर ले सका। तीसरे दिन जी उठा, सदा जीवित है। और जो कोई पापी उसको पुकारता है, उसका हाथ आगे बढ़कर उस पापी को बचा लेता है। पाप और पाप की सामर्थ से, बंधन से प्रभु यीशु एक सच्चे टूटे हुए पापी को बचा लेता है। वचन 40 में लिखा है, मैं धीरज से प्रभु की बाट जोता रहा
और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उठाया और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। जिसका जीवन पाप में है वो सत्यानाश और दलदल के कीच और गड्ढे में है। प्रभु को पुकारे, वो आपकी दुहाई सुनेगा और अपने हाथ से आपको वहां से निकालेगा। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सच्चे हृदय से प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझ पापी पर आप दया कीजिए, मुझे बचाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।